हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 148 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 19 जनवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है छलांगों का खेल पार्ट 1। चीकू खरगोश और नीटू कंगारू बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके स्कूल की पगडंडी पर थोड़े दिन पहले ही गिनती लिखी गई थी। गिनती को देखकर नीटू कंगारू के मन में एक खेल खेलने का विचार आया। उसने चीकू से कहा कि देखते हैं कि हम में से सबसे पहले कौन छलांग लगाते हुए 12 नंबर की पगडंडी के पत्थर पर पहुंचता है। चीकू खरगोश छोटा है, उसकी छलांग केवल 2 कदमों की है और नीटू कंगारू की छलांग 3 कदमों की है। तो बच्चों, आइए देखते हैं कि नीटू कंगारू और चीकू खरगोश ने किस तरह से 2 और 3 छलांगों में उस दूरी को पूरा किया। चीकू खरगोश 2-2 कदमों की छलांग लगाकर कुछ इस तरह 12 नंबर की पगडंडी पर पहुंचा। तो आइए बच्चों देखते हैं कि किस तरह से चीकू खरगोश ने 2-2 कदमों की छलांग लगाई और वो 12 नंबर की पगडंडी पर पहुंचा। तो सबसे पहले उसने 2 नंबर की छलांग लगाई और वो 0 से 2 पर पहुंच गया, ठीक है। और इसी तरह से फिर उसने 2 कदमों की छलांग लगाई और अब की बार वो 2 से संख्या 4 पर पहुंच गया। इसी तरह से अगली बार उसने फिर से 2 कदमों की छलांग लगाई और अब वो पहुंचा संख्या 4 से 6 पर, ठीक है। इसी तरह से अगली छलांग में वो पहुंचा संख्या 6 से 8 पर और उसके बाद 8 से 10 पर और फिर 10 से 12 पर। बच्चों, आप देख सकते हैं कि 0 में जब 2 छलांग को जोड़ा तो कितना हुआ 2। इसी तरह से जब 2 में फिर से 2 छलांग को जोड़ा तो कितना हुआ 4। 2 जमा 2 4। इसी तरह से जब 4 में 2 छलांग को जोड़ा तो कितना हुआ 6। 4 जमा 2 6। इसी तरह से जब 6 में 2 छलांग को जोड़ा तो कितना हुआ 8। 6 जमा 2 8। इसी तरह से जब 8 में 2 छलांगों को जोड़ा तो ये कितना हुआ 10। 8 जमा 2 10। इसी तरह से जब 10 में 2 छलांगों को जोड़ा तो कितना हुआ 12। 10 जमा 2 12, ठीक है बच्चों। और इस तरह से चीकू खरगोश 12 नंबर की पगडंडी पर पहुंचा। तो आइए देखते हैं कि उसने कुल कितनी छलांगे लगाई। 1 2 3 4 5 6। उसने 6 बार छलांग लगाई, मतलब कि 6 बार 2 की छलांग। 6 बार 2 की छलांग 12। इसी तरह से नीटू कंगारू भी 3-3 कदमों की छलांग लगाकर कुछ इस तरह से 12 नंबर की पगडंडी पर पहुंचा। तो नीटू कंगारू ने सबसे पहले छलांग लगाई 3 कदमों की और वो संख्या 0 से संख्या 3 पर पहुंच गया, ठीक है। तो ये है उसकी पहली छलांग। उसके बाद उसने फिर 3 कदमों की छलांग लगाई और इस तरह वो संख्या 3 से 6 पर पहुंचा और फिर इसी तरह से 6 से 9 पर पहुंचा और फिर इसी तरह से 9 से 12 पर पहुंचा। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या किया, हर बार 3 छलांग को जोड़ दिया गया है। 0 में पहले 3 छलांग जोड़ी तो कितना हुआ 3। इसी तरह से 3 में फिर से 3 छलांगे जोड़ी तो कितना हुआ 6 और नीटू कंगारू कहाँ पहुँच गया 6 पर पहुँच गया। इसी तरह से जब 6 में 3 छलांगे और जोड़ी तो नीटू कंगारू कहाँ पहुँच गया 9 पर पहुँच गया। 6 जमा 3 9।
और इसी तरह से जब उसने 3 कदमों की एक और छलांग लगाई तो 9 जमा 3 कितना हुआ, 12, और वो पहुंच गया 12 पर। आइए देखते हैं उसने कुल कितनी छलांगे लगाई। 1, 2, 3, 4। उसने 4 बार छलांग लगाई। 4 बार 3 की छलांग, 4 बार 3 की छलांग, तो कितना हुआ, 12। ठीक है बच्चों, इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं। 6 बार 2 की छलांग, मतलब कि 6 गुणा में 2, तो कितना हुआ, 6 2s are 12, 12। इसी तरह से 4 बार 3 की छलांग, यानी कि 4 गुणा में 3, तो कितना हुआ, 4 3s are 12, यानी कि 12। दोनों की छलांग देखकर बताइए 12 नंबर के पत्थर पर पहुंचने के लिए किसने कम छलांगे लगाई। बच्चों, चीकू खरगोश ने कुल कितनी छलांगे लगाई थी, 6 छलांगे, जबकि नीटू कंगारू ने कितनी छलांगे लगाई थी, 4 छलांगे। तो बताइए कि दोनों में से किसने कम छलांगे लगाई 12 नंबर के पत्थर तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल सही, नीटू कंगारू ने। तो हम यहाँ लिखेंगे नीटू कंगारू। ठीक है, उसने 4 छलांगे लगाई थी। अगले दिन दोनों ने 18 नंबर की पगडंडी तक की छलांग लगाई। आप अपनी कॉपी में छलांगे बनाकर बताइए दोनों को कितनी बार छलांग लगानी पड़ी होगी। तो बच्चों, अगले दिन दोनों ने सोचा कि वो 18 नंबर की पगडंडी तक की छलांगे लगाएंगे। ठीक है, अब आपको अपनी कॉपी में छलांगे बनाकर बताना है कि दोनों ने कितनी कितनी छलांगे लगाई। आपको ध्यान रखना है कि चीकू खरगोश 2-2 की छलांग लगा सकता है और नीटू कंगारू 3-3 की छलांग लगा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखा को खींचेंगे अपनी कॉपी में और उसमें आप चीकू खरगोश के लिए 2-2 संख्याओं के अंतर पर इसमें नंबर्स को लिखेंगे, जैसे कि 0, फिर 2, फिर 4, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, यानी कि आखिरी पत्थर कौन सा है, 18 नंबर का। और इस तरह से अब आप चीकू खरगोश को 2-2 छलांगों से आगे बढ़ाते हुए बताएंगे कि उसने कुल कितनी छलांगे लगाई। और इसी तरह से आपको बिल्कुल ऐसी ही रेखा को नीटू कंगारू के लिए भी बनाना है और उसे आपको 3-3 छलांगों से आगे बढ़ाना है। ध्यान रहे कि जब आप उसके लिए संख्याएं लिखेंगे तो आप किस तरह से लिखेंगे, 0 और उसके बाद 3, क्योंकि वो 3-3 की छलांग लगाएगा। तो 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है बच्चों, तो अब आप इन दोनों को ज़रूर छलांगे लगवाइएगा और यहाँ पर लिखिएगा भी। क्या आप भी 3 की छलांग लगाकर 15 तक पहुँचेंगे? आपने कितनी बार छलांग लगाई? तो बच्चों, अब आपको भी 3-3 की छलांग लगाकर संख्या 15 तक पहुँचना है और बताना है कि इसके लिए आपने कितनी बार छलांग लगाई है। तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको इस वर्कशीट के ख़त्म होने के बाद अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित अभ्यास पुस्तिका में से कार्यपत्रिका संख्या 72 को भी करना है, यानी कि पेज नंबर 72। तो इसे भी आप ज़रूर कीजिएगा।